Good morning, students. Today we are going to read chapter 11, which is The Valley of Flowers. Okay. In the hills of Uttaranchal, there is a place where there are flowers everywhere. जो Uttaranchal state है, which is nowadays known as Uttarakhand. There is a place, वहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे flowers ही flowers हैं हर जगह पे. ठीक है. This place is called the Valley of Flowers. इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? The Valley of Flowers. In some places, one sees red flowers blooming on bushes, while in others, one finds white flowers peeping out between the stones. तो कुछ जगह पे किसी को आपको क्या दिखते हैं? रेड फ्लावर्स दिखते हैं और जो बुशेस में से झांक रहे होते हैं, ब्लूम कर रहे होते हैं, खिल रहे होते हैं. और कुछ जगह पे हमको वाइट फ्लावर्स दिखते हैं जो स्टोन्स के बीच में से झांक रहे होते हैं, पीप आउट कर रहे होते हैं. There are wide areas carpeted with the brightest yellow flowers. यहाँ पे बड़े बड़े एरियाज हैं जहाँ पे इतने सारे येलो फ्लावर्स खिले हुए हैं, ऐसे लगता है कि किसी ने येलो फ्लावर्स का क्या बिछा दिया है? कारपेट बिछा दिया है. ठीक है. एंड सडनली elsewhere blue flowers shining like tiny stars between the grass. और कहीं कहीं पे ग्रास के बीच में से, घास के बीच में से ब्लू फ्लावर्स खिल रहे होते हैं, तो उन्हें देख के ऐसे लगता है मानो किसी ने छोटे छोटे टाइनी ब्लू कलर के स्टार्स जो है वो ग्रास के बीच में से शाइन कर रहे हो. ठीक है. ऑल दिस सीम्स लाइक अ ब्यूटिफुल ड्रीम. ये सारा कुछ ऐसे लगता है जैसे प्यारा सा सपना हो. डजंट इट? है ना? Yes, because like a dream, these flowers bloom only for a few weeks in the year. क्योंकि जैसे एक सपना होता है जो हमें कभी कभी दिखता है, ऐसे ये फ्लावर्स भी एक साल में बस कुछ कुछ ही वीक्स के लिए, कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं, ब्लूम करते हैं. Now close your eyes and imagine that you have reached such a place. How does it feel? Which songs do you feel like singing? अब आप अपनी आईज क्लोज करो और इमेजिन करो कि आप भी क्या है, ऐसे किसी एक जगह पे पहुंच गए हो. तो आपको कैसे लग रहा है? आप कैसा फील कर रहे हो? और आपका कौन कौन से सॉन्ग्स गाने को मन कर रहा है ना? ऐसे किसी प्रिटी सी जगह पे जाके ऐसे मन करता है ना कि हम लोग कोई प्यारे से सॉन्ग सिंग करें और बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है. तो इमेजिन करो कि आप भी वैली ऑफ फ्लावर्स में पहुंच. नाउ ओपन योर आईज और देखो स्क्रीन के ऊपर मैंने वैली ऑफ फ्लावर्स की एक एक्चुअल पिक्चर पोस्ट की हुई है. देखो हाउ डज इट लुक? कितनी प्रीटी सी वैली है ना? ऐसे लग रहा है कि एक्चुअल में किसी ने फ्लावर्स का क्या बिछा दिया? एक कारपेट बिछा दिया है. इजंट इट प्रिटी? दिस इज रियल वैली ऑफ फ्लावर्स. और ये कौन से स्टेट में है? ये वैली ऑफ फ्लावर है इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड. तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इंडिया के मैप में उत्तराखंड, जो स्टेट ऑफ उत्तराखंड है जहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स है, उसको लोकेट कर लेते हैं, उसको ढूंढ लेते हैं. ठीक है. तो ये रहा इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप. तो अब हम लोग इसमें ढूंढेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स. ओके. या हम लोग ढूंढेंगे उत्तराखंड. तो ये जो मैंने जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ना जिस स्टेट के बाहर, ये वाला जो है, दिस इज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड. सबको दिखा कौन सा स्टेट है ये? दिस इज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड. एक और बार वापस देख लेते हैं. ये रहा. ठीक है. सो दिस इज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड. ओके, चलो लेट्स गेट बैक टू आवर चैप्टर. ओके. सो नाउ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. हैव यू एवर सीन सो मेनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर एनीवेयर? क्या आपने इतने सारे फ्लावर्स को कभी एक साथ ग्रो करते हुए देखा है कहीं पे? वेयर? कहाँ पे देखा? तो यहाँ पे सारे बच्चे अपने अपने आंसर्स राइट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगी आई हैव सीन सो मेनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर इन उड़ीसा. मैंने उड़ीसा में एक बोटानिकल गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स को, इतने सारे फ्लावर्स को ग्रो करते हुए देखा है. तो ऐसे सारे बच्चे अपने जहाँ कहीं भी इतने सारे फ्लावर्स को ग्रो करते देखा है, आप उस प्लेस का नेम राइट करेंगे. ठीक है. और सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर्स हैव यू सीन? आपने कितने अलग अलग रंगों के फ्लावर्स देखे? राइट देयर कलर्स. उनके कलर्स को यहाँ पे आपको राइट करना है. तो यहाँ पे तो हम बहुत सारे कलर्स राइट कर सकते हैं ना. सारे बच्चों ने बहुत सारे कलर्स के फ्लावर्स देखे होंगे. फॉर एग्जाम्पल पिंक, ब्लू, पर्पल, येलो, ग्रीन, सो सो ऑन एंड सो फॉर. तो आप बहुत सारे ऐसे कलर्स यहाँ पे राइट कर सकते हो. ठीक है. और ये सारा कुछ आपको अपनी बुक में फिल करना है, नोटबुक में नहीं करना, बस बुक में फिल करना है. ओके. चलो लेट्स कंटिन्यू. Are there any things in your house which have designs of flowers made on them like clothes, sheets, vase, etc?
तो क्या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स के डिज़ाइन बने हुए हैं, जैसे कि कपड़े, शीट, वाज वगैरह? तो होंगे ना, सभी के घरों में ऐसे बहुत सारे कपड़े, शीट्स होती है, गुलदस्ते होते हैं जिनके ऊपर क्या बने होते हैं, फ्लावर्स के डिज़ाइन बने होते हैं। जो फ्लावर्स के डिज़ाइन होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरल डिज़ाइन। क्या कहते हैं, फ्लोरल डिज़ाइन। हियर इज अ फ्लोरल डिज़ाइन इन द बॉक्स बिलो। तो नीचे एक बॉक्स में आपको क्या दिख रहा है, एक फ्लोरल डिज़ाइन दिख रहा है ना। देखो कुछ फ्लावर्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, एलिफेंट्स हैं और छोटी छोटी लीव्स हैं। तो ये है एक फ्लोरल डिज़ाइन। दिस डिज़ाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी। ये जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, दिस इज कॉल्ड मधुबनी। इट इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। ये एक बहुत ही पुरानी क्या है, फोक आर्ट है। अच्छा, फोक आर्ट क्या होती है? देखो हर एक जगह की, हर एक स्टेट की, हर एक रीजन की अपनी अपनी क्या होती है, एक फेमस कोई आर्ट होती है जो बहुत पुराने समय से वहाँ के लोग अपने घरों पे बनाते आ रहे होते हैं। तो उसे कहते हैं हम लोग फोक आर्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो उत्तराखंड, स्टेट ऑफ उत्तराखंड है, यहाँ का जो कुमाऊं रीजन है जहाँ पे हम लोग अभी हैं करेंटली, तो यहाँ की फोक आर्ट क्या है, यहाँ की फोक आर्ट है अल्पना या फिर एपन। ठीक है, इसमें लोग अपने घर के दरवाजों पे क्या बनाते हैं, रेड पेंट से कोई चीज़ ड्रॉ करके उसके ऊपर येलो पेंट से डिजाइन बनाते हैं, तो दैट इज नोन एज अल्पना। तो वो यहाँ की फोक आर्ट है। ऐसे मधुबनी भी क्या है, एक फोक आर्ट है। ओके, डू यू नो वाई इट इज कॉल्ड मधुबनी? अच्छा, क्या आप जानते हो कि इस डिजाइन को, इस फोक आर्ट को मधुबनी क्यों कहते हैं? देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी। जो एक बिहार जो स्टेट है ना इंडिया का, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है जिसका नाम है मधुबनी। तो वहाँ जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड हैप्पी ओकेजन्स द वॉल ऑफ हाउसेज एंड देयर कोर्टयार्ड्स आर पेंटेड विद सच पिक्चर्स। जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हैप्पी ओकेजन्स पे, त्योहारों पे या शादी वगैरह पे लोग क्या करते हैं, अपने घरों की वॉल्स को, दीवारों को और कोर्टयार्ड्स को क्या करते हैं, ऐसी डिज़ाइन से क्या करते हैं, पेंट करते हैं। ये वाले डिज़ाइंस बनाते हैं अपने घरों के दरवाज वॉल्स पे और कोर्टयार्ड्स पे, दीवारों पे, है ना। तो क्योंकि ये पेंटिंग्स मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में बनती हैं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में हमेशा से बनती आई, वहीं से फेमस हुई, तो इसीलिए इस डिज़ाइन का नाम क्या पड़ गया, मधुबनी। ठीक है। These paintings are made out of paste of powdered rice in which color has been mixed. ये जो डिज़ाइन है ना, ये कैसे बनते हैं, हम लोग राइस, चावल को पीस के उसको उसका पेस्ट बना लेते हैं और उस पेस्ट में कलर्स मिक्स करते हैं और उससे ये डिज़ाइन बनते हैं। ठीक है। द कलर्स यूज इन मधुबनी पेंटिंग्स आर वेरी स्पेशल टू। तो इसमें जो कलर्स यूज होते हैं वो भी बहुत ही स्पेशल होते हैं। कैसे बनते हैं ये कलर? ये बनते हैं इंडिगो से, नील से। और नील है ना, नील की खेती होती थी बंगाल में, और बहुत आपने सुना होगा नील है ना, तो वो ऐड कर देते हैं हम लोग पाउडर्ड राइस में, पिसे हुए चावल में, या फिर हम लोग टर्मरिक यानी कि हल्दी ऐड कर देते हैं फॉर येलो कलर। और ऐसे ही हम अलग अलग फ्लावर्स से अलग अलग कलर्स लेके उसे पाउडर्ड राइस में मिक्स कर देते हैं, या ट्रीज से कलर्स लेके पाउडर्ड राइस में मिक्स करके उससे ये डिज़ाइन बनाते हैं। तो सारे कलर्स भी क्या है, ऑर्गेनिक है ना। The paintings show human beings, animals, trees, birds and flowers. तो ये जो पेंटिंग है इसमें हमें क्या क्या दिखता है, हमें इसमें ह्यूमन बींग्स दिखते हैं, इंसान दिखते हैं, और बर्ड्स दिखते हैं और फ्लावर्स दिखते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती हैं, ट्रीज वगैरह। ओके, तो कौन से एरिया में बनती हैं ये? बिहार के मधुबनी में। एक बार देख लेते हैं कुछ और मधुबनी पेंटिंग्स को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखो, ये है एक मधुबनी पेंटिंग, है ना बहुत ही प्यारी। हमें क्या क्या दिख रहा है, हमें सन दिख रहा है, और हमें कुछ ह्यूमंस दिख रहे हैं, ब्राइड एंड ग्रूम दिख रहे हैं, कुछ गर्ल्स दिख रही हैं, और एक हम फिशेस दिख रही हैं, कुछ ट्रीज दिख रहे हैं, और हमें कुछ बर्ड्स दिख रही हैं, स्वान दिख रहे हैं, टर्टल दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस में बनी हुई है, मधुबनी पेंटिंग में। ठीक है। एक और मधुबनी पेंटिंग को देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक गर्ल और एक बॉय दिख रहा है, हमें कुछ और डिजाइन, फ्लोरल डिजाइन दिख रहे हैं। तो ये है मधुबनी पेंटिंग्स, है ना बहुत प्यारी। तो ये था मधुबनी। अच्छा, कौन से एरिया में बनती है? बिहार में, है ना। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में है। तो एक बार हम लोग मैप ऑफ इंडिया में किसे लोकेट कर लेते हैं, बिहार को, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार को हम लोग मैप में लोकेट कर लेते हैं। वेट, तो ये है मैप, इंडिया का मैप। ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट को लोकेट करने की कोशिश करेंगे, बिहार को। हाँ, तो हमें कहाँ पे मिलेगा बिहार, ये यूपी रहा इधर,
तो यूपी के जस्ट बगल में हमें ये कौन सा स्टेट मिला? स्टेट ऑफ बिहार। दिस इज बिहार, ये रहा हमारा स्टेट ऑफ बिहार। सबको समझ में आ गया है ना? ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक तो आपको इंडिया की पॉलिटिकल मैप पे स्टेट ऑफ बिहार और उत्तराखंड यानी उत्तरांचल जो पहले था उसे लोकेट करके अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है, और साथ ही साथ आपको अपनी नोटबुक में अपना खुद का एक डिज़ाइन ड्रॉ करना है और उसमें कलर भी फिल करना है। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।